4 जून 2024 को लोकसभा का रिजल्ट आया और तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार बनी। 9 जून 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी पूरी कैबिनेट ने शपथ ली और उसी समय 42 साल के हैंडसम मैन ने भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के पद की शपथ ली। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेशनल क्रश बन चुके चिराग पासवान की। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में चिराग का नाम सितारों की तरह चमकता रहा और हर जगह उन्हीं की चर्चा होती रही। जो लड़का एक्टर बनना चाह रहा था, उसने पॉलिटिक्स में आकर बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटा दी। सर से बाप का साया हटा, अकेला पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी और अपने दम पर पिता की राजनीतिक विरासत को खड़ा कर दिया। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को हुआ था। चिराग के पिता रामविलास पासवान इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ा नाम है और इनकी माता रीना पासवान है। चिराग ने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई दिल्ली के डीपीएस आरके पुरम में पूरी की और बिट्स पिलानी इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। एक पॉलिटिकल फैमिली में जन्म लेने से चिराग को बचपन से ही पॉलिटिक्स सीखने का मौका मिला, लेकिन चिराग कभी भी पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहते थे। उन्हें तो एक्टर बनने का शौक था। चिराग इतने हैंडसम थे, इतने डैशिंग थे कि उन्होंने सोचा पॉलिटिकल करियर उनके लिए बना ही नहीं है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए चिराग ने फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई। साल 2011 में चिराग ने फिल्म मिले ना मिले हमसे से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें कंगना रनौत और नीरू बाजवा जैसी एक्ट्रेस भी थीं। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, पर इससे चिराग को काफी पहचान मिली। बॉलीवुड में करियर की शुरुआत करने के बाद चिराग ने महसूस किया कि ये उनके लिए सही रास्ता नहीं है। फिल्मी करियर में फ्लॉप होने के बाद चिराग ने राजनीति में कदम रखा। साल 2014 में चिराग ने पहली बार लोकसभा का इलेक्शन लड़ा। इसके बाद साल 2019 में चिराग ने दोबारा लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, जिसमें फिर से चिराग बिहार की जमुई लोकसभा सीट से सांसद बनकर पार्लियामेंट पहुंचे। चिराग ने एमपी रहते हुए अपने क्षेत्र के विकास और पब्लिक की हेल्थ, एजुकेशन के लिए कई इंपॉर्टेंट फैसले लिए, जिससे चिराग लोगों के चहेते बन गए। अभी चिराग ने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट ही किया था कि उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। साल 2020 में चिराग के पिता रामविलास पासवान की डेथ हो जाने से चिराग बिल्कुल टूट गए थे। चिराग अकेले पड़ गए थे। उनके पिता की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में अधिकार को लेकर आपसी कलह मच गई। वो क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब उस समय चिराग ने अपने आप को संभालते हुए पॉलिटिक्स और पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत की और अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को संभालने का फैसला लिया। चिराग ने अपनी मेहनत और लगन से लोक जनशक्ति पार्टी को दोबारा खड़ा कर दिया। अभी तक हर चुनाव चिराग ने अपने पिता के साथ लड़ा था, लेकिन 2024 का लोकसभा इलेक्शन उन्होंने अपने अकेले के दम पर लड़ा। आपको बता दें, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी और एनडीए गठबंधन के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए चिराग की एलजेपी को 5 सीटें मिली थीं और चिराग ने अपनी 5 सीटों पर जीत दर्ज कराकर अपना परचम लहराया। इससे चिराग का स्ट्राइक रेट 100% पहुंच गया। चिराग की इस लीडरशिप को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सराहा। इलेक्शन के समय लगातार कैंपेनिंग के दौरान भी चिराग ने लोगों के दिल जीते। कई लोगों ने उन्हें बिहार का अगला सीएम भी बताया है। जहां कुछ लोग इन दिनों हीरा मंडी के रिलीज के बाद से ताहा शाह बदशाह को इंडिया का नेशनल क्रश बता रहे थे, तो अब वही लोग उनकी जगह चिराग पासवान को नेशनल क्रश मानने लगे हैं। और 9 जून 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए अपने कैबिनेट के साथ शपथ ली, जिसमें युवाओं की बात रखने वाले, गरीबों के लिए सोचने वाले यंग पॉलिटिशियन चिराग पासवान ने भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के मौके पर सभी की जुबान पर चिराग थे। चिराग का पीएम नरेंद्र मोदी से काफी लगाव है, जिसे चिराग खुद खुले मंच से कहते हैं। लोग उन्हें पीएम मोदी के हनुमान जी बुलाते हैं। अक्सर मोदी जी के साथ चिराग के वीडियो और फोटोज वायरल होते रहते हैं।
चिराग की शख्सियत को सिर्फ रामविलास पासवान के बेटे होने से नहीं आंका जा सकता, बल्कि चिराग पासवान की लीडरशिप का लोहा कई दिग्गजों ने माना है। उनकी मेहनत और रणनीतिक समझ ने उन्हें बिहार की राजनीति में एक प्रमुख स्थान दिलाया है। चिराग पासवान ने साबित कर दिया है कि सिनेमा की दुनिया से हटकर भी वो राजनीति में अपनी पहचान बना सकते हैं। उनके पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती उन्होंने स्वीकार की है और अब उन्हें अपनी सियासी यात्रा को अपने बलबूते पर पूरा करना है। चिराग की लीडरशिप, युवा जोश और उनके फैसले उनकी पार्टी और राजनीति को नई दिशा देने में हेल्पफुल रहे हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको मोस्ट हैंडसम चिराग पासवान की पर्सनालिटी कैसी लगी और इनके करियर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।